बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम warahmatullahi wabarakatuh। उधर से शुरू करेंगे जहाँ कल हमने किया था। हमने दरमियान में आज छोड़ी थी सेकंड आयत कर रहे थे, राइट। सो क़य्यिमन। सो पहली आयत हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला अला अब्दिहिल किताबा वलम यजअल लहू इवजा। तो अनज़ला नाजिल किया था, अला अब्दी ही क्या नाजिल किया था, किताब। और जो चीज़ नाजिल और उसमें कोई टेढ़ापन नहीं बनाया। तो अनज़ला जो चीज़ नाजिल की गई ना वो कय्यमन है, यानी कि स्ट्रेट। कय्यमन का मतलब है कि बिल्कुल सीधी, जिसमें कोई मोड़ तोड़ ना हो बोलने में पढ़ने में, राइट। तो सीधी सीधी कय्यमन कहते हैं फाउंडेशन को भी, क्योंकि ये रूट वर्ड इसका काफ वाव मीम है, कामा यकूमू, खड़ा होना है। अकामा का मतलब किसी और को खड़ा करना, तो कय्यिमन है कि स्टैंडिंग अपराइट। तो क्या कर रही है वो, लियुनजिरा। तो मेन जो इस आया में बताया गया है उसका मकसद लियुनजिरा बअसन शदीदन। तो किस चीज से खबरदार करने के लिए, बअसन बस शदीदन। शदीद है। बअसन का मतलब क्या था, कल हमने किया था। शदीद सख्त का को कहते हैं ना, सख्त को या सख्त। सख्त। ऐसा तो जंग के मायने में जंग हाँ, के जंग। मायने में होता है। और जंग के लिए एक और वर्ड भी इस्तेमाल होता है जो अरबी में है। क्या होता है वो, जंग जंग के लिए एक और वर्ड। जंग के लिए। एक और जिहाद तो वर्ड नहीं है। होता है। नहीं, जिहाद नहीं, बल्कि अम, हर्ब। हर्ब भी जंग को कहते हैं ना, हर्ब। हा, रा और बा, हर्ब भी अच्छा। जंग को कहते हैं। सो हर्ब हर्ब जो होता है ना वो एक्चुअल जंग है, कि जहाँ जंग हो रही है वो सारा हर्ब है। लेकिन बासन में जंग भी शामिल होती है, और जो उसके साथ और मुश्किलात मुसीबतें आती हैं वो भी उसका पार्ट है। जैसे अभी रिसेंटली हमने देखा है कि जंग हुई थी गल्फ में, तो क्या हुआ था कि काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं, तो ऑयल डिस्टर्ब हो गया, फ्लाइट्स डिस्टर्ब हो गई। तो इसी तरह इकोनॉमिकली डिस्टर्बेंस होगी, सोशल डिस्टर्बेंस होगी। तो वो सारी चीज़ें ना बासन बासन के अंदर आती हैं, बासन। तो बास जो होता है जंग, और उसके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ों से वो जिस पे वो असरअंदाज होती है। और बासन तो ऑलरेडी है कि वो ट्रबल मेकिंग चीज़ है, और आगे उसके है शदीदन, तो शदीद भी हो। अब वो शदीद भी है, और काफ़ी ट्रबल होगी दुनिया में। लेकिन किसकी तरफ से है वो, मिल्लदुन हो, तो अल्लाह की तरफ से है। तो ये होना ही है, ये नहीं है कि मुसलमान मोमिनीन के लिए नहीं है या सिर्फ कुफार के लिए, बल्कि ये होना है। तो ये एक तरह का तकदीर का हिस्सा है। तो उससे खबरदार करने के लिए ये किताब आई, और स्पेशली ये सूरह आई। तो ये, तो उस जंग में तो बासन शदीदम मिल्लदुन्हु, और उसमें क्या होगा फिर, वयुबश्शिरल मुमिनीना। तो युबश्शिरा, बश्शारा है ना, बश्शारा होता है कंग्रेचुलेट करना, मुबारक देना, खुशखबरी देना। उसका लेकिन युबश्शिरा से पता चलता है कि ये लाइट है। तो जब लाइट होता है तो इट मीन्स कि यहाँ पे लाम होगा इसके शुरू में, ली, जो कि लिखा नहीं गया क्योंकि लाम पीछे था ना, ली युनजिरा। तो आगे जो भी फेल मुजारे लाइट आएगा ना, वो कंसिडर होगा कि वो उस ली के साथ ही उसका तर्जमा हम करेंगे। और ताकि वो क्या करे, युबश्शिरा, कि वो खुशखबरी दे। खुशखबरी दे। किसको खुशखबरी दे, अल मोमिन। मुमिनीना। ईमान वालों। अल मुमिनीना, ईमान वालों को। तो ये नसब है क्योंकि ये डिटेल है कि किसको खुशखबरी देंगे। अब पीछे पिछली आयत में दोबारा थोड़ा सा पीछे जाए, तो युन जीरा। तो युन जीरा जब हमने कहा कि खबरदार करना है, तो दो मफूल भी ही हो सकते हैं ना, कि किस को खबरदार करना है और किस चीज़ से खबरदार करना है। तो कौन सा मफूल भी ही मेंशन हुआ हुआ है यहाँ पे, किसको खबर। किसको या किस चीज़ से।
किस पहले में। चीज से होगा ना, बासन शदीदन है हाँ जी, पहले। किस चीज से, राइट, तो किस चीज हाँ। से। लेकिन ये मेंशन नहीं हुआ कि किस को खबरदार किया गया। यानी कि अगर कुफार या कुफार की साइड पे जो लोग होंगे वो, उनका नाम भी नहीं लिया गया यहाँ पे। लेकिन जब कंग्रेचुलेशंस की बारी आई तो हमें नाम मिलता है मोमिनीन। कि किसको कंग्रेचुलेट करना है, राइट। तो इसमें एक तो इससे ये है कि मोमिनीन स्पेसिफाइड किए गए हैं, लेकिन कुफार का नाम भी नहीं लिया गया है, यानी अल्लाह ताला ने उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी। और दूसरी चीज़ ये है कि जो बासन शदीद है ये सिर्फ कुफार के लिए नहीं है, इसमें मोमिनीन मुसलमान उन पे भी असर पड़ेगा। तो दोनों पे है, तो इसीलिए ये ना वाइडर स्कोप है, तो उसका मफूल भी ही नहीं है कि किसको खबरदार करना है, तो सबको खबरदार करने के लिए। फिर आगे आता है युबशीरा। तो मुबारक किसको देनी है, अल मोमिनून, अल मोमिनीन। लेकिन उसके आगे क्या है, अल्लज़ीन यामलून सॉलिहाती, अन्ना या, तो मोमिन भी कौन से मोमिन होंगे, जो जो, जो इल्म रखते हैं इल्म और रखते आसा होंगे। नहीं, और इलम नहीं है ये, आमिल, अमल, जो अमल, अमल, अमल साले अमल कर। अमल। जो साले अमल करते हैं। हाँ। तो ये आमिला है, यानी वो आप कॉन्शियसली आप अमल करते हैं। फ़ाला नहीं है तो आमिला है, फ़ाला नहीं है। तो फ़ाला तो हर तरह का फेल होता है ना, तो आमिला होता है कि इंटेंशनली आप अच्छे काम करते हैं। तो यहाँ जो चीज़ देखने की है ना, तो यूजली क्या होता है, अगर कुछ आयतें हैं उसमें होता है कि इन्नल्लाज़ीना आमनु व आमिलुस्सॉलिहात, ठीक है ना, ये आपने देख सुना पढ़ा होगा कि ये कॉमन थीम होती है कि हम्म, फेल यूज हुआ है जिस जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, अमल किए। ठीक है ना। इसी तरह जब भी मोमिनून ईमान, जब अमल आता है ना कि साले अमल करना, तो यूजली फेल इस्तेमाल होता है। हम्म, मोमिनून जब इस्तेमाल होता है ना, या मोमिनीन, तो उसमें यूजली अल्लाह ताला स्पेसिफाई नहीं करते कि वो नेक अमल भी करते हैं। हम्म। कौन सी आया है मशहूर, कद कद अफलाह। अफलहल अफलहल मोमिनून। मोमिनून, राइट। मोमिनून। तो कद अफलहल मोमिनून में आगे ये नहीं कहा गया अल्लाज़ीना यामलून सालिहाती, नहीं कहा गया ना, अफ, हम्म, कद अफलिहल, कद अफलहल। मोमिनून। तो आगे भी यही है, अल मोमिनून है, रफा है क्योंकि उसका आउटसाइड डोर है, right? तो अल मोमिनून है यहाँ पे, तो सा है अल मोमिनून। तो यहाँ पे नहीं कहा गया कि अल्लाज़ीना यामलून सालिहाती, क्योंकि मोमिन इज ऑलरेडी, जो होता है ना कि वो ईमान ला चुके हैं, ईमान लाने वाले हैं। तो एक और चीज़ के, अब ये तो इधर मोमिनून इस्तेमाल होता है ना, कद अफलाल मोमिनून, तो स्पेसिफाई नहीं किया जाता जनरली कि वो नेक अमल भी करते हैं। और इसी तरह जब युबशिर अल मोमिनीन अगर कहा जाता है ना, तो आप ये भी कह सकते हैं कि युबशिर लजीन, या युमिनून, ये भी तो कह सकते हैं ना। और बिशारत किसको देनी है, जो ईमान लाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप ये भी तो लिख सकते थे ना, हम्म, अल्लाजीना, ठीक है ना, अल्लाजीना। आप इसी तरह आप इधर ले आए, युबशिर की जगह आगे ले आए, और फिर आप क्या करें, अल्लाजीना युमिनून, राइट। तो यहाँ पे हम युमिनून अगर लिख देते हैं, तो युमिनून, ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है, मुबश्शिर। बशर जो लजीना ईमान। युमिनून। और बशीर अल्लाजीना युमिनून, और वो मुबारक किसको देनी है, जो ईमान लाते हैं, हाँ। ठीक है ना। और फिर आगे होता है अल्लाजीना यामलून सालिहात, और जो अमल भी करते हैं। लेकिन युमिनूना और मुमिनूना, इसके फर्क क्या है दोनों में, कि फेल यूज करना या इसम फाइल अच्छा। यूज करना, तो डिफरेंस क्या होता है। इस सिफा में आ गया। डिफरेंस ये होता है कि फाइल का मतलब क्या है, फाइल फाइल होता है कि वो कंटिन्यूसली वो काम करता है। अगर फेल होगा ना, तो फेल तो हो सकता है एक ही दफ़ा किया जी हो अमल उसने, हो, हाँ। एक ही दफ़ा फेल किया हो, क्योंकि टाइम बेस्ड है ना इसमें, ये तो नहीं है कि हमेशा करता रहे वो, या हम्म, वो करेगा, या उसने किया, या वो
कर चुका है, तीनों हो सकते हैं ना। लेकिन ये नहीं स्पेसिफाई होता था कितनी दफ़ा किया है उसने। लेकिन जब फाइल इस्तेमाल होता है ना, तो इट मीन्स कि वो कॉन्स्टेंटली करते हैं। तो ये डिफरेंस होता है कि इसी तरह इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहात, जो ईमान लाए और अमल किए। लेकिन अगर मोमिनून है, इसका मतलब कॉन्टिन्यूसली करते हैं और उनका एंड भी जिस पे मोमिनून पे ही हो रहा है, मोमिन है वो, तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी स्पेसिफाइड है कि वो कामयाब लोग हैं मोमिन। जैसे कद अफलाहल मोमिनून हमने पीछे आयत में पढ़ चुके, राइट। सो ये दूसरी आयत है। तो तो इसका मतलब क्या हुआ कि मोमिनीन को मुबारक देनी, खुशखबरी देने के लिए, ताकि खुशखबरी दे जो यामलून सालिहात, जो अमल अच्छे अमल करते हैं या करेंगे, दोनों हो सकते हैं ना। करते हैं। हाँ। तो इसमें अगर हम फ्यूचर का ऑप्शन लेना, तो इट मीन्स कि वो जंग इतनी शदीद होगी कि इवन मोमिनीन जो होंगे उनके लिए भी मुश्किल होगी कि कौन सी साइड लें, हम क्या करें। तो उस दौर में, उस टाइम पे, जो मोमिन होगा उसके लिए भी मुश्किल वक्त है कि उसको भी स्पेसिफाई करना पड़ा। अल्लाह ताला ने क्वालिफाई किया है कि उन मोमिनिन से भी जो यामलून सालियात करेंगे, उनके लिए अन्ना लहुम अजरन हसना। तो उनके लिए क्या होगा फिर? अजरन हसनन, अल्लाह। एक बेहतरीन दिन अमल है। आज हसन हम। कहते हैं कि बेहतरीन, हसुना से है। हसुना, यहसुनु, हसनन, हसुना, जैसे इहसान। हसुना उलाई का रफ़ीका है, जिसका फेल हसुना होता है, ये कारुमा फैमिली से है। और मिलेगा क्या उनको? अजरन हसन। अब मोमिनीन के लिए, क्योंकि इतना सख्त टाइम है और इतनी मुश्किल जंग भी है, सारा कुछ मुश्किल है, लेकिन वादा क्या किया गया अल्लाह ताला को? दुनिया में अजर का कि आखिरत में अजर का? आखिरत। आखिरत का है। आखिरत, अच्छा, आखिरत का अजर है। तो इसका मतलब दुनिया में हो सकता है कुछ ना मिले, परेशानी ही होगी, लेकिन एंड टाइम्स में यानी आखिरत में अजरन हसना है उनके लिए, जो कि बेहतरीन अजर। तो अजरन हसना मसरूफ सिफा है, बेहतरीन अजर। तो इसमें जो चीज़ें जो हमने समझने वाली थी कि अल फाइल इस्तेमाल होना और फेल इस्तेमाल होने में डिफरेंस क्या है, और इवन अल मोमिनीन जो हैं यहाँ पे, वो मुश्किल में होंगे, तो उनको, उनके लिए भी जो नेक अमल करेंगे उस टाइम पे, यानी जो जो भी सिचुएशन होगी, उनके लिए फिर अजरन हसनन। तो ये काफ़ी मुश्किल टाइम होगा। तो ये सूरत जब भी हम पढ़ते हैं ना, तो इसमें एक क्या है, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इस सूरत का, कि बहुत मुश्किल टाइम है, तो उस मुश्किल हम्म। टाइम में इम्तहानात भी मुश्किल होंगे। तो फिर उसी की आगे जब हम चलेंगे, तो उन्हीं की एग्जांपल्स भी होंगी कि किस किस तरह के इम्तहानात आ सकते हैं। जैसे कि एक असहाब कहफ का वाक़या आएगा, उसके इम्तहान, उसकी क्या क्या मुश्किल थी उनके लिए। फिर दो लोगों का जिक्र आएगा, जो उनका, एक का बाग था और एक अमीर था, एक गरीब था। हम्म। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है, खिज़र अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम आखिरत। का। और इसमें आखिर में फिर याजूज माजूज भी आते हैं, तायुब जुल्करनैन जब कौन वाक़या है। आता है। तो हम्म। याजूज माजूज इज डायरेक्टली रिलेटेड टू बासन शदीदन। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, जब हम देखें आगे, तो हमें जहन में क्या रखना है कि बासन शदीदन के के हिसाब से हमने सोचना है। तो ये सेकंड आया थी। थर्ड आया छोटी सी है, माँ की सीना फी ही आबादा। तो छोटी सी आया, तो माँ की सीना का मतलब क्या होता है? पहले तो हमें देखना कि उसमें रहेंगे। ये हम्म। है क्या, ये फिर फेल है, इसम है, कौन सा फेल है या कौन सा इसम है? ये भी इसम फाइल है, सो इसम फाइल। तो इसका रूट क्या है? मीम, काफ और सीन। सीन, नहीं। सा, आ, राइट, सा। सा। तो ये सा। मक्का, मक्का सा होता है फेल, के वो रहा। और ये नसरा यंसुरू की तरह होता है, मक्का सा। मुदारे क्या होगा फिर इसका? नसरा यंसुरू की तरह, मक्का सा सा। मुकसिर। यम यम। कुसु। यम बस कुसु। यमकुश। यंसुरू है ना, यम यम कुसु। कुसु। यम कुसु मकसन हम्म। इसका है, मस्तर, और माँ की सुन इसका फाइल। तो फाइल। ये है माँ की सीन, यानी वो, ये भी पिछली कंटिन्यूशन है, नसब आया ना दोबारा। तो हम्म। या मलून सालिहात जो करते हैं वो माँ की सीन होंगे, राइट। सो उनकी उसी की डिटेल है वो। तो माँ की सीन वो
رہیں گے، رہنے والے ہیں، یعنی رہنے والے ہیں۔ کہاں رہنے والے ہیں؟ فی ہی، ٹھیک ہی ان فی اٹ. ہی، ان اٹ، رائٹ؟ سو کس میں ان اٹ پیچھے کس کا ذکر ہوا ہے، جس کو ہی ہم کہیں گے کہ پوائنٹ کر رہا ہے؟ بشن کون سی چیز ہی ہوگی؟ ہی ہو بات کیا ہے؟ ہوا کیا، کس چیز کا پروناؤن ہے یہ ہی؟ کس میں اجرن وہ حسنا. اجرن حسن، ہاں جی، اجرن حسن، اجرن حسن ہے نا ان کے لیے، تو اس میں وہ اجرن، اجر جو بھی ہے اس میں وہ رہیں گے، کیا رہیں گے؟ آبادن، آبادن کا ہمیشہ. مطلب ہے ہمیشہ۔ ہمیشہ اب یہ ماکا سا ورڈ جو ہے یہ یوزلی زیادہ یوز نہیں ہوتا ہے قرآن میں، 2 3 دفعہ ہی آیا ہے، تو اس میں ماکاسا کا مطلب ہوتا ہے کہ اور اس کے آبادہ بھی ہے ساتھ۔ ایک اور ورڈ ہے جو ہمیشہ رہنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ کون سا ورڈ ہے؟ ہمیشہ رہیں گے ہمیشہ رہنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ خاص سے شروع ہوتا ہے، او خالدین خالد، فیہا آبادا خالدون، بالکل، خالدون۔ تو خالدون کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنا، تو خالدین استعمال ہوتا ہے، تو خالد یخلد خلدن فہو خالدن، تو یہاں پہ میں اسم فاعل لکھ دیتا ہوں خالدن، تو خالدن، تو خالدون استعمال ہوتا ہے نا، خالدون کا مطلب ہے کہ ہمیشہ رہنے والا۔ خالدین فیہا. خالدین فیہا بہت دفعہ آپ نے پڑھا ہوگا یہ، تو ہمیشہ رہنے والا، ہمیشہ رہنے والے، خالدون، خالدین۔ لیکن ماں کی سین اور خالدون میں فرق کیا ہے؟ خالدون مطلب کہ ہمیشہ رہنا، لیکن ہمیشہ رہتے ہیں اگر ہم کسی جگہ پہ جائیں اور ہمیں ہمیشہ رہنا ہو وہاں پہ، تو آپ سوچ سکتے ہیں نا ہم کہ ہم بور ہو جائیں گے، رائٹ؟ ایک ہی جگہ رہتے ہوئے۔ ابھی ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہم نیا گھر اگر بناتے ہیں یا نئی گاڑی لیتے ہیں، شروع شروع میں کیا ہوتا ہے، یار بہت زبردست ہے، ہر چیز اچھی ہے، اور کوئی ایکسائٹمنٹ. آتا ہے اس کو وزٹ کراتے ہیں، ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، رائٹ؟ لیکن جب کچھ سال گزرتے ہیں تو پھر کوئی اس میں ایکسائٹمنٹ ہی نہیں ہے نا، ختم ہو گئی۔ تو تو اب جنت میں اگر ہے تو ایکسائٹمنٹ ہونی چاہیے نا، پھر ہی آپ کے لیے ہے نا، کہ اگر بور بور تو نہیں نا، اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ بور ہو جائیں گے، کیونکہ نکلنا، کوئی نکلنا نہیں چاہے گا وہاں سے۔ یہاں تو ہم گھر میں تھوڑی دیر دن رہتے ہیں تو بور ہو جاتے ہیں، باہر جانا چاہیے ووکیشن پہ، ووکیشن پہ بھی زیادہ دیر رہیں تو جیسی مرضی اچھی جگہ ہو، نہیں گھر جانا واپس، رائٹ؟ سو آپ اگر رہنا ہے تو کون سی چیز ہے جو آپ کو ایکسائٹ کرتی ہے، کہ کہیں آپ ہمیشہ رہ رہے ہوں، تو کیا چیز ہے جو ایکسائٹ کرتی ہے انسانوں کو؟ کنٹینیو چینجز. چینجز ہونی چاہیے، اینٹیسپیشن ہونی چاہیے کہ اب یہ ہوگا، اب یہ ہوگا، یعنی زندگی میں یہی ہے نا، انسان چھوٹا ہوتا ہے سوچتا ہے اچھا میں پڑھوں گا، یہ ڈگری لوں گا، پھر جاب کروں گا، پھر میری فیملی ہوگی، آگے سے آگے میں مکان بناؤں گا، تو اسی پہ ایکسائٹمنٹ چلتی ہے نا۔ جیسے کوئی گیمز چل رہی ہیں، آج فیفا ورلڈ کپ چل رہا ہے آج کل، تو ایکسائٹمنٹ یہی ہے نا کہ کون جیتے گا، اچھا کل کس کا میچ ہے، پرسوں کس کا ہے، آگے کون پہنچ گیا ہے، تو یہ ایکسائٹمنٹ ہے جو آپ میں کرتی ہے۔ تو ماں کی سین جو ورڈ ہوتا ہے نا، اس کا مطلب کہ رہنے والے ہوتے ہیں، لیکن آلویز جو ہے نا وہ اینٹیسپیشن میں رہیں گے، وہ یعنی ان کو ایکچولی ایکسائٹمنٹ ہوگی کہ کچھ نیا ہونے والا ہے، تو یہ نہیں ہوگا کہ ایک ہی طرح کی سب چیزیں ہیں، بلکہ آگے سے آگے ایکسائٹمنٹ ہوگی کہ کچھ نہ کچھ ڈفرینٹ ہے، کوئی نئی چیز ہے، نئی چیز، ادروائز تو بور ہو جاتا ہے نا انسان۔ تو ایک ایوری تھنگ پرفیکٹ ہوگی، کھانا بھی آ رہا ہے، ہر چیز آ رہی ہے، تو پھر تو ایکسائٹمنٹ تو اس ٹائم ہوتی ہے نا جب کوئی نئی چیز ہو رہی ہو، لیکن جب ہمیشہ رہیں گے تو یہ ماں کی سین کا ورڈ جو ہے نا بیوٹیفل ورڈ ہے، اس میں ڈفرینس ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ رہنا ان دا اینٹیسپیشن۔ تو سیم ورڈ استعمال ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے نا، واپس آتے ہیں مدین سے، تو راستے میں کیا ہوتا ہے، آپ سب نے سٹوری پڑھی ہے، ان کو آگ نظر آتی ہے، تو فلما قضا موسیٰ الاجل وسار بأہلہ آنس من جانب الطور نارا، تو وہ آگ دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، قال لأہلہ امکثوا، تو رکو ذرا، یعنی ٹھہرو ادھر۔ اب ٹھہرو کا مطلب ہوگا کہ اب وہ دوسرا انسان جب چلے جائیں گے تو امکثوا کا مطلب ہے وہ اینٹیسپیشن میں رہیں گے نا، جو فیملی ہے ان کی وہ سوچ رہی ہوگی اچھا آپ آتے ہیں، کیا لے کے آتے ہیں، کس طرح سے آتے ہیں، تو بور تو نہیں ہوں گے نا، یا تو فکر مند ہوں گے یا
सोच रहे होंगे अच्छा अब आग आती है, खाने की कोई चीज़ आती है, राइट। तो ये वर्ड यहाँ भी इस्तेमाल होता है, कौल लियाहलिही उमकुसू, कि यहाँ पे ठहरो तुम। इसी तरह ये सूरह ज़ुखरुफ में भी ये वर्ड आता है, वहाँ जहन्नुम वालों के लिए भी यही वर्ड है कि माँ की सून फीहा, माँ की सून, के तुम भी यहाँ पे रहोगे। तो वो भी क्या है, जहन्नुम में भी इसका मतलब है कि माँ की सून है, कि उसमें भी कोई ये नहीं है कि एक ही तरह के सब चीज़ें हैं, वहाँ भी जो है वो डिफरेंट तरह से चेंजेस आएंगे। तो ये वर्ड इसीलिए माँ की सीन वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल है कि वो उस अजर में हमेशा रहेंगे और हमेशा वो उनको नई चीज़ मिलेगी। नंबर 4 आया में चलते हैं आगे, वयुनज़िरा। अब यहाँ पे युनज़िरा ऊपर भी आया था, दोबारा आ गया, सेम वर्ड है, और इस दफ़ा भी क्या है ये, एंड उसमें पे लाइट है। लाइट है, तो इसका मतलब है यहाँ भी लाम है, राइट। तो लेकिन उसी की जरा कंटिन्यूशन, तो एक लाम यहाँ भी है, ली। तो ली वाव भी युनज़िरा लगा क्या हुआ है होगा तो, फिर? हम्म। वाव भी लगा हुआ है और तो हाँ, वाह कंटिन्यूसली है। कंटिन्यूशन है ना, तो ली युनज़िरा हमें वैसे ही बताता है कि वो हम्म, ली भी है साथ इसके। तो ली हम्म, युनज़िरा दोबारा है, तो ताकि वो खबरदार करें। अब दोबारा खबरदार का वर्ड, अब दो, पहले एक खबरदार कर चुका है, फिर एक खुशखबरी सुना चुका है, और अब दोबारा खबरदार कर रहा हम्म, है, तीसरी चीज़ है ना, ली के साथ। तो अब खबरदार किसको करना है? अल्लाजीना, उन तो लोगों को, कालू, कहते हैं। जिन्होंने कहा, ओके। इत, हाँ। जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने कहा इत्तखज़ल्लाहु वलदा। इत्तखज़ा का रूट क्या था? ये हमने फैमिलीज में किया था, रूट क्या होता है इत्तखज़ा का? ता खा ता ता नहीं होता, नो ता ता नहीं। नहीं है, अच्छा। हम्म, तो इक्तरबा इत्तखज़ा। फैमिली है, हम्म, इत्तखज़ा बनता है, लेकिन रूट क्या होता है इसका? इत्तखज़ा का होता है वाव हा दाल, एक तरह का है ना। नहीं, वाव अगर होता तो वो वहादा से है, अच्छा, अच्छा। इत्तहादा है ये, लेकिन ये तखज़ा है, तो अखज़ा होता है इसका हमजा के साथ, हमजा हमजा खा और दाल। जाल, अखज़ा। तो अच्छा। अखज़ा से जब इक्तरबा फैमिली में जाता है तो आपने ए खाजा पढ़ना है ना, तो वो कहते हैं फिर आप ए ताखाजा पढ़ना है, तो झटके की बजाय ता को डबल हो जाता है, वो इत्ताखाजा। दर्द हो जाता है। इत्ताखाजा का मतलब होता है कि ले लेना, किसी चीज़ को टेक करना है। तो उर्दू में हम बना लेना भी कहते हैं इस मीनिंग में, कि उन्होंने क्या किया है, कालू, उन्होंने क्या कहा है, इत्तखज़ल्लाहु। तो वर्ड अल्लाह क्या है यहाँ पे, रफ़ा है, तो रफा। अटैच्ड। वर्ड अल्लाह आउटसाइड डूअर है ना, यहाँ पे रफ़ा है। अच्छा। हुआ इत्तख़ाज़ा था कि उसने बना लिया, उसने ले लिया। तो अब क्या मीनिंग होगी, अल्लाह ने ले लिया। क्या अल्लाह। ले लिया अल्लाह ने? वालदन, औलाद। औलाद। औलाद या बेटा, राइट। तो औलाद को कहते हैं वालदन, तो वालदा यलिदु, वालदन फाहुवा वालिदुन, राइट। तो ये हम पढ़ चुके हैं उसमें मिसाल में, वाव लाम और दाल दाल के साथ। तो वालदन बेटे को कहते हैं। तो अल्लाह ताला ने एक बेटा बना लिया। अब किसकी तरफ इशारा है, हम सबको पता है ये हम्म, किसकी तरफ इशारा है, ये क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी की तरफ। तो क्रिश्चियनिटी ने, तो क्या हुआ था एक्चुअली, अगर हम दोबारा पीछे जाएं, तो उन्होंने किताब को कय्यमन नहीं रहने दिया है। जब वो कय्यमन नहीं रहने दी, तो इधर उधर से डिफरेंट चीज़ें उनके मज़हब में शामिल हो गई, उनके रिलीजन में आ गई। तो जो कय्यमन नहीं रहे, तो उन्होंने फिर ये नई चीज़ सोची कि अल्लाह ताला का बेटा बना देते। उन्होंने अपने रसूल को स्टेटस इतना हाई कर दिया है कि अल्लाह ताला का बेटा ही बना दिया, राइट। और यहाँ, और ये कंट्रास्ट है सूरह बनी इसराइल, सूरह इसरा जो पीछे है, वहाँ पे शुरू में जिक्र आता है यहूद का, यहाँ पे जिक्र आता है ईसाइयों का। तो ये कंपनसेशन दोनों की रह, उधर यहूद का जिक्र चलता है शुरू में, और यहाँ पे क्रिश्चियनिटी का आ जाता है। तो ये भी डायरेक्ट एक इम्पैक्ट किस वजह से हुआ है, कॉन्सिक्वेंसेस किसके थे, कि उन्होंने अपनी किताब को जो है सीधा नहीं किया, किताब उनकी ठीक नहीं रही, उन्होंने चेंजेस कर दी। और जब चेंजेस कर दी, तो फिर क्या हुआ, उनके रिलीजन में काफ़ी गलत चीज़ें आ गई, और एक्चुअली उनका रिलीजन जो था ना, जब क्रिश्चियनिटी थी, तो उनका और साइंस के साथ हमेशा वो लड़ाई रहती थी, राइट। साइंस को नहीं मानते थे वो, जिस ज़माने में मुसलमान
तरक्की कर रहे थे ना साइंस में, तो क्रिश्चियनिटी तो लड़ रही थी, उनको तो उनके डार्क एजेस कहते हैं ना उस जमाने को। तो वो पढ़ने तो मुसलमानों के पास आते थे उस टाइम। क्यों? क्योंकि उनका रिलीजन जो है ना वो मॉडर्न साइंस और इसको एक्सेप्ट नहीं करता था, जो भी उन्होंने रिलीजन बनाया था अपना चेंजेस करके बुक में। लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं था, इस्लाम में कोई रोक टोक नहीं थी। वहाँ तो वो साइंटिस्ट को कह देते थे कि ये जो है वो काफिर हो गया है और उसको पकड़ के बंद कर देते, राइट। तो ये तो सब वाकयात मशहूर हैं। तो इसीलिए क्रिश्चियन ने क्या किया था, अपना रिलीजन और सोसाइटी अलग कर दी, सेकुलरिज्म इसीलिए आया था कि उनका रिलीजन और बाकी चीज़ें चल नहीं रही थी साथ, तो इसलिए उन्होंने अलग अलग करना पड़ा उनको। लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है, इस्लाम में दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चल सकती हैं। तो अगली आयत नंबर 5, ये याद कर लेते हैं यहाँ तक। मा लहुम बिही मिन इल्मिन। तो मा लहुम बिही मिन इल्मिन, तो माँ का मतलब क्या होगा? मा लहुम नहीं। नहीं होगा, है। सो हम्म, माँ जुमला इस्मिया में नहीं के तौर पे आता है, अच्छा। क्वेश्चन में भी आता है लेकिन नहीं में भी आता है, नहीं राइट। तो इससे हमें कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है। तो जो लोग जो उन्होंने कहा है पीछे इत्तखाज़ अल्लाहु वलद, असल में क्या है? मा लहुम बिही मिन इल्म, उन्हें इसके बारे में कोई इल्म नहीं। कोई भी इल्म नहीं है। तो खाली अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा मा लहुम बिही इल्मिन, ये भी कहा जा सकता था, मिन ना भी होता तो मीनिंग सेम था कि उन्हें इसका इल्म नहीं है। लेकिन मिन जब आता है ना तो इसका मतलब कि बिल्कुल भी इल्म नहीं है, कुछ भी नहीं। व्हाट्सोएवर, बिल्कुल बिल्कुल भी इल्म नहीं है जो वो बात कर रहे हैं कि उसके बारे में बिल्कुल भी उन्हें इल्म नहीं है। तो ये मिन जायदा कहलाता है ना, ये मिन जायदा, तो कोई के मीनिंग में आता है, तो नहीं उन्हें इसका कोई भी इल्म। और ना वला ली आबाइहिम, और ना इनके के वालिद आबा पहलों को, उनके उनके आबाओ अजदाद आबा को, अजदाद। उनके बड़ों को, उनके आबाओ अजदाद को। तो ली आबाइहिम के साथ भी उसी तरह ली है जैसे लहुम के साथ ला था ना, ये एक ही तरह से है। क्योंकि प्रोनाउन के साथ हमें जबर के साथ लगाना पड़ता है ना लाम। तो लहुम भी है कि उसका मतलब क्या है कि उन्हें दे हैव, राइट, तो उन्हें नहीं है। मा लहुम उन्हें नहीं है। इसी तरह ली आबाइहिम हर्फ ऑफ जर साथ है उसके भी, ना उनके आबा व अजदाद को है कोई भी इल्म उसके बारे में। बिही, बिही का तर्जुमा हम उसके बारे में कर रहे हैं, राइट, उस मामले में या उस बारे में बिही। तो मा लहुम बिही मिन इल्म वला लि आबाइहिम। आगे है काबूरत। तो काबूरत कौन सी फैमिली है? कपूरत। हम्म, हम्म, कौन सी फैमिली है? पहले जबर और बाद में है माजी या मुजारे? काफ बा और रा। सब हम्म, मुदारे। मुतारे तो शुरू नहीं, होता है या ता या से। या से और ता अलिफ से। नून, वो तो माजी, चारों नहीं है ना। माजी है। माजी है ना, तो हम्म, आखिर में देखें ना तो ता किसके एंड ता पे आती है? मास। वो भी सुकून के साथ। तो हम्म, माजी भी कौन सा, कौन सा वर्जन है माजी का ये? ये हिया वर्जन है ना। हिया, राइट, हम्म, हिया है काबूरत। तो वो बहुत बड़ा है, राइट, वो बड़ा हो गया है या है। क्या है बड़ा? कलीमतन। तो काबूरत इसीलिए इस्तेमाल हुआ है क्योंकि कलीमतन फेमिनन है। तो जो कलमा वो कह रहे हैं ना पीछे, जो कलमा उन्होंने, क्या कलमा है? इत्तखज़ल्लाहु वलद। कलमा कलिमा तो यही है ना, कलिमा जो चीज़ बात कहते हैं। तो यहाँ पे कलीमतन का मतलब है कि एक कलमा, सिंगुलर है ना, एक कलमा। तो इवन अल्लाह ताला ने पूरी बात भी नहीं कही, उन्होंने कहा एक कलमा जो कह दिया है ना उन्होंने, इत्तखज़ा इत्तखज़ल्लाहु वलदा को एक कलिमा कहा गया है कि वो बहुत बड़ी बात है, वो बहुत बड़ी बात है जो तखरुजु, तखरुजु का रूट क्या है? उसके उसकी हम ट्रांसलेशन तो मुदारे महाराजा नहीं कर रहे हैं बस। हाँ, कबूरत कलिमतन की हम जो ट्रांसलेट। निकला है, जो निकला है कलिमा पीछे, कलमा जो निकला है ना तो निकल गया, माजी हो गया ना। मुदारे हो गया माजी। हाँ। तो जो हम इसको इसी तरह से करेंगे पिछली के तरह ना,
کیونکہ اصل میں ینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ہے نا، تو ماضی اور مضارع ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، تو ہم وہی دیکھیں گے جو فٹ بیٹھتا ہے نا ٹھیک ٹھیک عبارت میں، تو ہم اردو میں پھر اسی طرح ہی کریں گے۔ تو بہت بڑی بات نکلی، اے، بہت بڑی بات ہے جو تخرجو، ان کے منہ سے نکلی، ہاں جی، منہ تو سے نکلتی ہے، خارجہ ہے یہ، یخرجو یخرجو، اور تخرجو، کون سی فیملی ہے یہ؟ تخرج، تخرجو ہے خارا، نا، ہاں، تو کون سی فیملی ہوگی پھر یہ؟ ہے۔ نصر ینصرو، ناصرہ آپ ینصر، یا زنسر، خراجہ یخرجو، سو نصرہ ینصر، تو نصرہ ینصر تخرجو، تو یہ چھوٹی فیملی ہے، تو یعنی نکلنا، نکالنا نہیں بلکہ نکلنا، تو بہت بڑی بات ہے۔ اب کلمتن تخرجو، ہوں، تو یہ کون سی فریگمنٹ ہے، تو اس کو کیسے ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اس کو؟ کلمتن تخرجو کیا ٹرانسلیٹ کریں گے ہم؟ ہوں، ان کے منہ سے جو باتیں نکلی ہیں، ہاں جی، تو جو آپ نے جو کہا ہے نا، جو کس چیز کا ترجمہ کیا ہے؟ جو کیوں لگاتے ہیں ہم؟ جو آ، مطلب جو پہلے بات ہوئی ہے اس کو اس کے ساتھ جو نا جوڑنے کے لیے۔ نہیں، جوڑنے کے لیے تو لگاتے ہیں، لیکن آپ کو کیسے کلمتن، پتا چلا کہ جو لگانا ہے؟ ہوں، کلیمتاً پہلے آیا ہے اس لیے۔ اس- نہیں، نہیں، پہلے تو آیا ہے، لیکن اس فریگمنٹ کو ایک چیز کہتے ہیں جو آپ بھول گئے ہیں شاید، کیا کہتے ہیں اس کو؟ جو یہ اسپیشل موصوف صفہ بنتا ہے، اور اس کو پہچانتے کیسے ہیں ہم نے؟ پہچانتے کیسے ہیں اس کو؟ اس کی پہچان ہوتی ہے کامن فالوڈ بائی فعل۔ کامن ورڈ جب کامن ہو نا، کامن، یہ کامن ہے کلیمتن، کلمتن، اور تخرجو فعل ہے، تو اس کے درمیان میں ہم پھر جو لگائیں گے، اور یہ صفہ ہے کہ کلیمتن کی صفہ کیا ہے؟ جو نکلتا ہے۔ اگر یہ ال ہوتا ہے نا، یہاں پہ الف لام ہوتا ہے شروع میں اس کا، مضاف، ال، تو پھر کیا ہونا تھا؟ ایک تو اس نے زبر بن جانی تھی، رائٹ، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ تنوین ال کو پسند نہیں، اور کیا ہونا تھا؟ تخرجن، نہیں، تخرجو تو ایسے ہی رہنا تھا، درمیان میں ایک ورڈ آ جانا تھا، اور کلمت، من، نہیں، مین نہیں آنا، اوپر دیکھو، اوپر اوپر چلتے ہیں۔ اس فریگمنٹ میں دیکھو، المومنین تھا نا، تو اس کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ مومنین اللہ جو زین نیک اللہ، عمل کرتے ہیں، تو جب ال ہوتا ہے نا تو درمیان میں اسم موصول اللہ آتا ہے، زین اللہ زین ہے، اللہ زین، جو بھی جس کی بھی بات ہو رہی نا اس کے مطابق وہ آئے گا، اللہ زینہ یا اللہ تی یا اللہ زی۔ لیکن اگر یہ ال نہ ہو ادھر، اگر مومنین ہوتا نا خالی، پھر اللہ زینہ کی ضرورت نہیں تھی، پھر مومنین یا عملون الصالحات ہی ہوتا۔ تو کامن فالوڈ بائی فعل ہو تو وہ موصوف صفہ ہوتا ہے، پھر ہم جو لگاتے ہیں ساتھ میں۔ اگر الکلمات ہوتا تو درمیان میں کیا آنا تھا؟ کیا آنا چاہیے؟ اللہ زی فیملی کا کون سا ورڈ آتا ہے؟ اللہ زینہ آنا تھا، الذی، التی، اللہ اللہ التی، تی آنا تھا نا، فیمینن التی، میچ کرنا، ہاں ہاں، اللہ تی التی، آنا تھا، ہاں ہاں، التی، تو اللہ تی آتا ہے پھر اس میں، کلمت التی تخرج، الکلمہ ہوتا ہے تو کبورت، الکلمت التی تخرج ہوتا ہے۔ تو ہم جو جو استعمال کرتے ہیں نا اپنی ٹرانسلیشن میں، وہ اس وجہ سے ہم کرتے ہیں کہ یہ کامن فالوڈ بائی فعل، تو اصل رول یہ ہے کہ کامن فالوڈ بائی فعل ہو تو ہم نے درمیان میں جو لگا، جو لگانا ہے، دیٹ لگانا ہے، تو کلمتن جو نکلتا ہے، تخرج وہ ہی ورژن ہے یہ بھی، کیونکہ کلمتن فیمینن ہے، جو نکلتا ہے، جو من نکل، افواہہم، ان کے منہ سے، ان کے منہوں سے، افواہ کا ورڈ جو ہے افواہی ہم، مضاف علیہ افواہی ہم، تو افواہ کہتے ہیں ان کے ماؤتھس پلورل ہے یہ، اس کی سنگولر کیا ہوتا ہے؟ سنگولر یاد ہے کسی کو افواہی کا؟ ام،
फुम होता है, हाँ फुम, फुम फा और मीम, फुम। तो उनके मुंहों से निकलता है। आगे आ गया लास्ट, इन यकूलूना इल्ला कज़िबन। तो इन और इल्ला का जब कॉम्बिनेशन आता है तो हम क्या करते हैं फिर? तर्जमा क्या करेंगे? यकूलूना का तर्जमा क्या है? कहते कौन कहते हैं? हमें फेल बताना होता है ना कि कौन कहता है। तो वो कहते हैं, वो 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 कहते सब हैं। कहते कहते हैं, कहते हैं। राइट, हैं होम है, वो कहते हैं। कहते और काजिबन क्या है? झूठ। झूठ। वो झूठ वो इल्ला मगर झूठ। वो झूठ झूठ कहते हैं, राइट, तो वो झूठ कहते हैं। इन और इल्ला हो तो फिर हम क्या नहीं कहेंगे? मगर, नहीं, वो नहीं नहीं वो मगर, कहते लेकिन झूठ। हाँ, नहीं वो कहते लेकिन झूठ, या नहीं वो कहते मगर झूठ, मगर झूठ राइट। सो इन इस इन और दूसरे इन में जो अगर वाला इन होता है उसमें फर्क क्या है? अगर देखने में आपने देखना, अगर ये इफ वाला इन होता है कि अगर जुड़ा होता है उसके वो साथ। कहते तो फिर जुड़ा क्या होता करना पड़ता है हमें? एक लाइटस करना पड़ता है ना। लाइटस करना पड़ता है। इन यकूलू होता फिर। अगर तर्जमा हमने अगर करना होता ना, अगर होती है, कंडीशन वाला होता है, जुमला शर्तिया होता है, तो फिर इस इन का वैसे तर्जमा तो अगर होता है ना, लेकिन इस इन ने लाइटस नहीं किया उसको, तो इट मीन्स कि ये डिफरेंट इन है जो इल्ला के साथ आता है। तो इन यकूलूना इल्ला कज़ीब। अगर अगर हम कहेंगे वो कह अगर वो कहते, राइट, फिर हम क्या लिखते? अन यकूलू इन। इल्ला अगर वो कहते अगर होता तो सिंपली हम क्या करते? अगर इसको हम एंड से इसका नून अगर ख़त्म कर दें तो मीनिंग क्या हो जाएगा फिर? यकूलू। इन यकूलू का मतलब क्या होगा? अगर कहते अगर अगर क्या कौन कहते अगर हो? वो कहते ये फाइल। अगर हाँ, वो अगर यकूलू। वो कहते, हाँ अगर वो अगर वो कहते कहते, तो इन कहते। यकूलू होता तो अगर वो कहते। लेकिन इन यकूलून इल्ला कज़िबा, नहीं वो कहते मगर झूठ। झूठ झूठ। तो ये बात कि कौन सी बात के बारे में ये सारी स्टेटमेंट जो पिछली स्टेटमेंट आई थी, इत्तखज़ अल्लाह वलद, अल्लाह का कि उन्होंने अल्लाह को बेटा बना लिया। तो अल्लाह को बेटा बना लेना, ये भी तो एक मुश्किल फितना ही है ना। अगर ईमान वाला है कोई, जिसको पता है कि अल्लाह ताला का शिरक नहीं होना चाहिए और क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं शिरक होने के अल्लाह ताला के साथ, तो उसके लिए भी तो ये इम्तहान ही है ना, बासन शदीदन की तरह ही है एक तरह से, राइट। और अगर वो रसूल हो उसके लिए तो और मुश्किल उसके लिए तो और मुश्किल है ना। ये उस तो ये भी आप देखना, ये भी इम्तहान बड़ा है। और ये भी किसके लिए इम्तहान है? रसूल के लिए, जो कि हम अगली याद पढ़ेंगे कि रसूल के लिए एक इम्तहान था ये चीज़, कि लोग क्या कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। कोई कहता है कि बेटा बना लिया है, कोई कहता है शरीक बना लिए हैं, कोई डिफरेंट बातें करता है। तो इंशाल्लाह वो कल करेंगे हम, नेक्स्ट आया। तो तो मेन थीम इस सूरत की क्या है कि मुश्किलात। तो किस किस पे मुश्किल आई है, कैसे आई है, किस तरह से किसने मुश्किल को हैंडल किया है, वो हमें फिर यहाँ से हमें नतीजे अखज़ करने हैं कि इस सूरत से हमें पता चलेगा। क्योंकि ये बताने भी आई है और वार्न करने आई है, तो ये बताएगी भी कि हल क्या है उसका। तो इंशाल्लाह कल हम आगे करेंगे इसकी, नेक्स्ट नंबर 6 आया। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम वालेकुम अस्सलाम। वबरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुह व लकश शुक्र कुल्लुह व इलैका युरजउल अम्रु कुल्लुह अलानियतुहु व सिर्रुहु फअहलुन अंत अन तुहमद व अहलुन अंत अन तुअबद नसअलुक अल्लाहुम्मा अन तजअलना मिन अहलिल जन्नह व नऊज़ु बिका मिनन नार बिरहमतिका या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना वरहमना वरज़ुक़ना वहदिना वआफ़िना वअफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका फ़िअलल ख़ैरात व तर्कल मुनकरात व हुब्बल मसाकीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका हुब्बक व हुब्ब रसूलिका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات آمين والمسلمين والمسلمات آمين الأحياء منهم والأموات. آمين اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. آمين اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. آمين اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا ويمن كتابنا آمين وثقل موازيننا وثبتنا عند السؤال وقنا عذاب القبر وقنا عذاب النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم هب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا وأغننا اللهم بفضلك عمن أغنيته عنا. واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إن رأيت أستاذنا حزينا فأسعد قلبه، وإن رأيته مهموما ففرج همه، وإن رأيته فرحا فأتمم عليه فرحه. اللهم اجعله من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب برحمتك يا رب العالمين. اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔